हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछली बार मैंने आपको पुष्प में लैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज मैं मानव में लैंगिक जनन के विषय में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, के बारे में मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन में क्या होता है कि मनुष्य में जो लैंगिक जनन की कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि उन्हीं से विकास होता है। ठीक है, लैंगिक कोशिकाओं से, जनन कोशिकाओं से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जो जनन कोशिकाएं हैं इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे से बड़ा इंसान होता है। ठीक है, और जो जैसे कि इंसान बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, जब वो परिपक्व हो जाता है, परिपक्व यानी कि मैच्योर, ठीक है, मैच्योर हो जाता है, तो तब उसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं का शुरू होता है। ठीक है, तब वो तैयार होता है जनन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या क्या बनाया हुआ है? नर और मादा। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? एक तो नर होता है और एक मादा होती है। ठीक है, नर में और मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी बच्चों 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं और इनसे 46 गुणसूत्रों से क्या लिखा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि जो नर होता है, नर युग्मक जो होता है, ये होता है नर युग्मक। नर युग्मक, जो नर युग्मक होता है बच्चों, उसको कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु कहा जाता है नर युग्मक को। ठीक है, और इसी तरह से यह है मादा युग्मक। मादा युग्मक है और इनको कहा जाता है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु कहा जाता है इनको, अंडाणु कहा जाता है। तो अंडाणु जो होते हैं वो मादा युग्मक के कहां से निकलते हैं? ये निकलते हैं बच्चों अंडाशय से। कहां से निकलते हैं? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय इनका महत्वपूर्ण अंग होता है जहां से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इसी तरह से जो नर युग्मक या शुक्राणु जो पैदा होते हैं वो शुक्राणु निकलते हैं वृषण से। ठीक है, इन सबके बारे में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है आगे। जब ये दोनों निकलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब निकलते हैं तो ये क्या करते हैं? निषेचन की प्रक्रिया होती है इनमें। क्या होती है बच्चों? निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, तो ये n, इसका n और इसका n, दोनों का n मिलने के बाद क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो ये 2n हो जाता है, यानी कि ये द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये अगुणित होते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं, निषेचन कर प्रक्रिया होती है, तो ये क्या बन जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। और ये द्विगुणित होने के पश्चात युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, और जाइगोट से क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद इनमें कोशिकाएं बढ़ती हैं। कोशिकाएं बढ़ने के बाद भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण। भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण से ही फिर क्या होता है? धीरे धीरे अंग बनते हैं, फिर अंग तंत्र बनता है। उसके बाद पूरा एक क्या हो जाता है? एक पूरी संतान बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? संतान। एक संतान बन जाती है जो कि 2n यानी कि
46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो चाहे नर हो चाहे वो मादा हो, ठीक है। इस विषय में आगे भी पढ़ाया जाएगा कि नर कैसे बनते हैं, मादा कैसे बनता है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा कि किस तरह से गुणसूत्र मिलते हैं आपस में, और गुणसूत्र मिलने के बाद एक युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने के बाद भ्रूण और भ्रूण से संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, किशोर अवस्था की। क्या करते हैं, किशोर अवस्था की बात करते हैं हम लोग। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जैसे कि छोटे बच्चे से और जवानी की दहलीज पर कदम रखना, उसको कहते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब वृद्धि होती है ना, वृद्धि तो एक ऐसा प्रक्रम है कि जो वृद्धि होती है ना, तो वृद्धि का मतलब है कि छोटे से लंबाई बढ़ना, ठीक है। तो वृद्धि एक ऐसा प्रक्रम है जो जीवन अवधि में शरीर में परिवर्तन, जिसकी वजह से जीवन के जो सारे जीवन भर होते हैं ना, परिवर्तन होते रहते हैं, वृद्धि, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक। और इसमें क्या होता है कि जब पूरे वृद्धि होने के पश्चात और जब जनन प्रक्रिया होती है, मतलब जब जनन तंत्र बनता है, ठीक है, और शुक्राणु बनना शुरू होता है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो आती है बच्चों यौवनारंभ। यौवनारंभ जो होता है इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। यौवनारंभ में लड़कियों में अलग परिवर्तन देखे जाते हैं और लड़कों में अलग परिवर्तन देखे, ठीक है। जो यौवनारंभ में क्या होता है, जैसे कि दाढ़ी और मूछों का निकल आना, दाढ़ी और मूछ निकलती है, ठीक है। उसके बाद काक के बाल निकल के आते हैं, ठीक है, जननांगों में बाल निकल आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, और ये एडम्स एप्पल ये बढ़ जाता है, आवाज में भारीपन हो जाता है। तो ये, और तीसरा है त्वचा क्या होती है, तेली हो जाती है, त्वचा क्या होती है, तेली हो जाती है। ये तो थे लड़कों में परिवर्तन, ठीक है, लड़कों में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। बात करते हैं हम लड़कियों में परिवर्तन क्या होते हैं, लड़कियों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में परिवर्तन आते हैं जैसे कि स्तन का भारी हो जाना, ठीक है, और उनकी आवाज में भारीपन आ जाना, ठीक है, कूल्हे चौड़े हो जाना, ये इनके परिवर्तन है। और त्वचा तेली हो जाती है इनमें भी, ठीक है। लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं ये होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है रजोधर्म। क्या है बच्चों, रजोधर्म, ठीक है। रजोधर्म के विषय में पूरा अच्छी तरह से डिटेल में बताया जाएगा आगे, ठीक है। अब आज तो इतने बताया जाता है, ठीक है। जो ये जो स्टार्टिंग होती है, किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, ये यौवनारंभ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 12 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों 12 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और ये आगे चल के ये लड़कियों में होता है। ये जो 12 से 14 साल की उम्र में यौवनारंभ होता है, ये 12 से 14 साल की उम्र में हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। रजोधर्म भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको जो बताऊंगा वो है कि पहले तो मैं थोड़ा सा द्वितीयक गुण के बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि द्वितीयक गुण क्या होते हैं, ठीक है। द्वितीयक गुण, ठीक है, द्वितीयक गुण, सॉरी, द्वितीयक या गौण परिवर्तन, ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण, इसमें क्या होता है, जब यौनारंभ प्रारंभ होता है ना, तो इसमें क्या होता है, तो यौनारंभ प्रारंभ होता है तो इसमें वृषण और अंडाशय
ये दो चीज जो है, इनमें क्या होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, शुक्राणु बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये शुक्राणु और अंडाणु बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पता कैसे चलता है कि अब शुक्राणु और अंडाणु बनने शुरू हो गए हैं? तो उसके लिए क्या होता है कि जो लड़कों और लड़कियों में परिवर्तन देखे गए हैं, जो मैंने पहले बता चुका है यौनारंभ में, कि दाढ़ी मूछ का निकल आना, काक में बाल निकल आना, छाती में बाल निकल आना, या जननांगों में बाल निकल आना। ठीक है, लड़कियों में स्तन का भारी हो जाना, जननांगों में बाल निकल आना, काक में बाल निकल आना, त्वचा तेलीय हो जाना, कूल्हे चौड़े हो जाना, ये सब जो है ना, ये गौण लक्षण है। गौण लक्षण है, उनसे इनसे ही पता चलता है कि अब वृषण और अंडाशय क्या हो गया, ये अपना कार्य करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इनमें होता क्या है, कुछ ये जो इनमें परिवर्तन आते हैं ना, ये जो परिवर्तन आते हैं कुछ हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है, हार्मोन, हार्मोन जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में। टेस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, टेस्टिस। टेस्टिस से जो होता है, ये टेस्टिस शुक्राणु तो पैदा करता ही करता है, बनाता ही है, निर्माण करता है, लेकिन साथ में हार्मोन भी बनाता है। और वो हार्मोन है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन जब स्रावित होता है तो क्या होता है, मनुष्य में या नर में, लड़कों में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अंडाशय है, अंडाशय से भी दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय किस में होता है बच्चों, ये होता है मादाओं में। ठीक है, मादाओं में, मादाओं से भी दो हार्मोन निकलते हैं जिससे कि उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ शुरू होता है। ठीक है, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन होते हैं जो लड़कियों में स्रावित होते हैं और यौवना किशोरावस्था से यौवनारंभ में जाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये लैंगिक हार्मोन कहे जाते हैं इनको, इनको दोनों को, या ये नर, जो नर के हार्मोन होते हैं या मादा के हार्मोन होंगे, ये नर लैंगिक हार्मोन होगा, और ये जो होंगे ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा लैंगिक हार्मोन होंगे। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के विषय में बताया जाएगा, रजोधर्म वगैरह के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप अपनी क्लास में अच्छी तरह से पढ़ते रहिए मेहनत से, और अपना काम पूरा सही समय पर करिए, और अपना बुक भी पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।